मुख्यमंत्री आवास योजना में इन लोगों के लिए एक एक आवास हम लोग अपनी ओर से स्वीकृत कर रहे हैं। आवास, शौचालय की व्यवस्था, गाय भैंस को बांधने की व्यवस्था, इतनी जगह हो और वहाँ पर इनको नज़दीक स्कूली बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था प्रारंभ करें, जिससे वहाँ पर इन सब के निर्माण, मकान के निर्माण के कार्य को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जा सके और उस पूरी लैंड को फिर हम लोग फॉरेस्ट को उपलब्ध करवा सकें। जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं तो उसके बदले इनको ज़मीन उपलब्ध करवाएंगे, मकान उपलब्ध करवाएंगे, कंपनसेशन उपलब्ध करवाएंगे और ये सभी लोग सुरक्षित रूप से इनको फिर किसी भी प्रकार से कोई भय इनके जीवन के ऊपर न बनी रहे। इस पूरी घटना में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसए की फ्लड यूनिट, सभी लोग वहां पर अभी भी बचाव और राहत कार्य की लगातार न केवल वहां पे उस कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन आज 4 दिन के उपरांत अब किसी के जीवित बचे रहने की संभावना बहुत कठिन है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, जलीय जीव खतरनाक रूप से उस क्षेत्र में हैं। हम लोग भी ऊपर से देख रहे थे, काफ़ी क्रोकोडाइल वहाँ पर ऊपर निकल करके और बहुत खतरनाक रूप से वहाँ पर विचरण भी करते हैं। वन्य जीवों की भी भारी संख्या वहाँ पर घने जंगल के बीच में देखी गई है। इसलिए इनके बच्चों का जीवन सुरक्षित उस घने जंगल के बीच में नहीं, बल्कि जंगल के बाहर सुरक्षित स्थान पर इनके पुनर्वास की आवश्यकता, और वह भी कॉलोनी बना करके इनको व्यवस्थित किया जा सके, जहां पर इनके लिए ये सभी प्रकार की सुविधाएं, हाट, बाजार, फेयर प्राइस शॉप, ये सभी उपलब्ध कराए जा सके। इस प्रकार की एक लैंड देख करके उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसीलिए मैं आज स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इन सभी परिवारों के लिए धनराशि, जमीन, आवास की सुविधा, ये सभी अगले 1 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को पूरी करने की तैयारी करवाएं, जिससे निर्माण कार्य वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ सकें। जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को मिस किया है और वे मिसिंग हैं अभी भी, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। सरकार दुख की इस घड़ी में आपके साथ में है और हर प्रकार का सहयोग आप सभी पीड़ित जनों को करेगी। इसके अलावा और भी हम देखें, अगर कोई वन्य गांव या कोई भी ऐसा जगह जो लोग घने जंगलों के बीच में वहाँ पर रह रहे हैं, रहने के लिए मजबूर रह रहे हैं, उन्हें तत्काल विस्थापित करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था करें, जिससे वह और उनकी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित अपना जीवन यापन कर सकें। इसीलिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए और सभी परिवारों को सहयोग, शासन का सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए आज मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि दुख की इस घड़ी में सरकार और हमारे सभी जनप्रतिनिधि आपके साथ में खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो तस्वीर आप बहराइच से देख रहे हैं। बहराइच दौरे पर हैं सीएम योगी और जो घटना घटी है उसको लेकर उन्होंने दुख भी व्यक्त किया है। नाव हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की है सीएम योगी ने और हर संभव सरकार मदद करेगी, इसका भी उन्होंने भरोसा दिया है। और ये इलाका भी कुछ इस तरह से है, उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। तो नाव हादसे के पीड़ितों से सीएम योगी ने मुलाकात की, अपनी संवेदना व्यक्त की। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी और पीड़ितों को अब हर सुविधा मिलेगी, सीएम योगी ने कहा है। परिजनों को जमीन, आवास की सुविधा भी सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। तो बहराइच दौरे पर हैं सीएम योगी और नाव हादसे के पीड़ितों से मुलाकात करके उन्हें सांत्वना दी है और हर संभव मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी, हर सुविधा दी जाएगी, इसका आश्वासन उन्होंने दिया है। परिजनों को जमीन, आवास की सुविधा भी मिलेगी।